कोयटा ग्लैडिएटर्स वन ऑफ द बेस्ट टीम समझी जाती है पीएसएल के अंदर। पीएसएल 2019 में कोयटा ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती। उससे पहले वो 2 दफा फाइनल में भी आए थे, लेकिन जैसे ही पीएसएल पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ वैसे ही कोयटा का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लिटरली में कोयटा 4 साल लगातार प्लेऑफ्स में जा ही नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर कैसे 2025 के पीएसएल में कोयटा ने ऐसा कमबैक करा कि वो फाइनल में पहुंच गए और पीएसएल में पहली दफा फर्स्ट पोजीशन पे खत्म किया। लेकिन आखिर कैसे इन 4 सालों के बाद कोयटा ने कमबैक कर लिया, कैसे सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाने के बाद कोयटा ने प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, आइए जानते हैं इस पूरी डिटेल वीडियो में। द इम्पॉसिबल कमबैक ऑफ कोयटा इन पीएसएल 2025। कहानी की शुरुआत होती है पीएसएल 2016 से, जब पीएसएल का पहला सीजन खेला जा रहा था। उस पहले सीजन में ही कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुंच जाती है और उनका फाइनल इस्लामाबाद से होना था। कोयटा पहले बैटिंग करता है और 177 रन बनाता है, लेकिन यूनाइटेड उसे इजीली चेस करके पीएसएल की पहली ट्रॉफी अपने नाम कर लेती है और कोयटा ट्रॉफी से महरूम रह जाता है। लेकिन फिर उसके अगले साल 2017 में पीएसएल होता है, तब कोयटा सेकेंड पोजीशन पर फिनिश करता है और उनका फाइनल पेशावर ज़ल्मी से होता है। कोयटा एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुका था और उम्मीदें यही लग रही थी कि कोयटा ही फाइनल जीतेगा, क्योंकि कोयटा ने पेशावर को क्वालिफाई, क्योंकि कोयटा प्लेऑफ में पेशावर से एक हारा हुआ मैच जीत के आ रहा था। क्योंकि पूरा टूर्नामेंट दुबई में हुआ था, लेकिन फाइनल लाहौर में कराया गया था, जिसकी वजह से कोयटा के की प्लेयर सिक्योरिटी इशू की वजह से पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करते, जिसका उनको नुकसान फाइनल में उठाना पड़ता है और वो फाइनल 1 साइडेडली हार जाते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स बैक टू बैक रनर अप्स रह जाती है। लेकिन जब पीएसएल 3 यानी 2018 में जब पीएसएल शुरू होता है, उस पूरे सीजन में कोयटा की कुछ इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रहती और कोयटा नंबर 4 पर अपनी कैंपेन खत्म करता है और उनको एलिमिनेटर खेलने का मौका मिलता है एक बार फिर उनके आर्च राइवल से पेशावर ज़ल्मी। वो मैच भी कोयटा लगभग हार ही गया था, जब आखिरी ओवर में 25 रन चाहिए थे और अनवर अली ने 4 छक्के लगा दिए थे। लेकिन जब आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए थे, तब मीर हमजा दूसरा रंग भागने में काफी देर करते थे, जिसकी वजह से वो रन आउट हो जाते हैं और कोयटा ये मैच 1 रन से हार जाता है और एक बार फिर ट्रॉफी से महरूम रह जाता है। यानी कि वो 3 लगातार पीएसएल से नॉकआउट स्टेजेस में बाहर हो रहे थे। लेकिन जब 2019 का पीएसएल शुरू होता है, तब कोयटा अपने स्क्वाड में काफी अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करता है, जैसे उमर अकमल को मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उन दिनों पाकिस्तान टीम से अहमद शहजाद बाहर हुए थे और उनको कोयटा ग्लैडिएटर खरीद लेती है, जिसकी वजह से हर कोई यही कह रहा था कि इस बंदे को क्यों ले लिया जो कि टीम से ही बाहर है। उस पूरे सीजन में कोयटा 10 मैचेस में से 7 मैचेस जीतता और 3 ही हारता और दूसरे नंबर पर फिनिश करता है। फिर उनका क्वालिफायर 1 पेशावर से होता है, वो मैच आखिरी ओवर तक जाता है, लेकिन कोयटा पेशावर को हरा के फाइनल में पहुंच जाता है। ये सिचुएशन पीएसएल 2 जैसी ही लग रही थी और होता भी है, ये पेशावर ही फाइनल में आती है, लेकिन कोयटा वहां पे हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देता और 1 साइडेडली हरा के पहली दफा ट्रॉफी जीत जाता है। यहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस टाइम पे सरफराज अहमद भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे और उन्होंने पीएसएल भी जितवा दिया था। फिर जैसे ही पीएसएल पाकिस्तान में शिफ्ट होता है, वैसे ही कोयटा का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लिटरली में वो 4 पीएसएल से नॉकआउट में पहुंच ही नहीं रहे थे। फिर पीएसएल 2024 शुरू होने से पहले कोयटा का कप्तान चेंज किया जाता है और सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया जाता है और रैली रूसो कप्तान बना दिया जाता है। उस सीजन में कोयटा शुरुआत तो अच्छी करता है, लेकिन आखिर में मैचेस हारने लगता है। लेकिन फिर भी आखिरी मैच जीत के वो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन एलिमिनेटर में हार जाते हैं और एक बार फिर वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते। लेकिन जब 2025 का पीएसएल होने वाला था, तब कोयटा की जब स्क्वाड सामने आती है, तब वो ऐसे प्लेयर्स लेते हैं जो कि देख के यही लग रहा था कि इस दफा कोयटा ही फाइनल जीतेगा। अबरार अहमद, उस्मान तारिक और मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स लेते हैं वो, और रैली रूसो को भी कप्तानी से हटा देते हैं, उनको एज अ प्लेयर खिलाते हैं और सऊद शकील को कप्तानी दे देते हैं। सऊद शकील को कप्तानी देने के बाद हर कोई यही कह रहा था कि इनको कप्तानी क्यों दे दी, इसको तो कप्तानी आती ही नहीं है, क्योंकि ये तो टेस्ट प्लेयर है और उसको T20 फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। और कोयटा इस साल न्यूजीलैंड के डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन फिन एलन और मार्क चैपमैन को भी लेते हैं और ग्रुप स्टेजेस में कोयटा काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और पीएसएल की हिस्ट्री में कोयटा पहली दफा नंबर 1 पोजीशन पे खत्म करता है। वरना जब भी कोयटा क्वालिफाई करता था, तब वो हमेशा कभी दूसरे पे या चौथे पे फिनिश करते थे, लेकिन इस दफा इन्होंने पहली पोजीशन में खत्म किया था। इस दफा हसन नवाज भी फॉर्म में आ चुके थे और वो सेंचुरी मार के आ रहे थे। क्वालिफायर 1 इस्लामाबाद से होता है कोयटा का मैच और कोयटा ये मैच 1 साइडेडली हरा के फाइनल में पहुंच जाता है और फाइनल कोयटा का लाहौर कलंदर से होना था। और ये बात तो सबको ही पता है कि लाहौर कलंदर जब प्लेऑफ में पहुंचती है तो अलग ही नजर आती है। इस मैच में कोयटा पहले बैटिंग करता है और 202 रन का एक अच्छा खासा टारगेट खड़ा कर देता है, लेकिन जैसे ही लाहौर कलंदर्स के बैटर्स बैटिंग पे आते हैं, तब वो स्टार्ट तो अच्छा देते हैं, लेकिन वो 10 ओवर के बाद कोलैप्स करने लगते हैं। स्ट्राइक पे उस टाइम पे कुशल परेरा और सिकंदर रजा खड़े होते हैं। तब
तब सऊद शकील मोहम्मद आमिर को ओवर देते हैं ताकि मैच सेफ हो जाए, क्योंकि मोहम्मद आमिर का हम सबको ही पता है कि वो कितना उनके पास एक्सपीरियंस है और डेथ ओवर्स में तो वो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि उस दिन मोहम्मद आमिर का बैड डे था और वो उस ओवर में 17 रन खा जाते हैं और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि ये ही ओवर था जिसकी वजह से क्वेटा फाइनल नहीं जीत पाया। और फिर आखिरी ओवर जब फ़हीम अशरफ को दिया जाता है तब वो 10 रन नहीं बचा पाते और सिकंदर अदा जो कि इंग्लैंड से फ्लाइट लेके आया था डायरेक्ट पाकिस्तान सिर्फ फाइनल खेलने के लिए, जिसने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, वो आखिरी ओवर में मैच जितवा देता है और लाहौर को तीसरा टाइटल PSL का जितवा देता है। ये मैच काफी हार्ड ब्रेक था क्वेटा के लिए, क्योंकि वो इतने सालों बाद फाइनल में पहुंचे थे और क्वेटा जीता हुआ मैच हारा था। इस PSL में ये तो पता चल गया था कि सऊद शकील की कप्तानी की वजह से ही क्वेटा फाइनल में पहुंचा है और कहीं ना कहीं कप्तानी की वजह से ही क्वेटा अच्छा नहीं कर रहा था PSL में, क्योंकि हम सबको पता है 2019 के आखिरी के टाइम पे सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम से निकाल दिया था, शायद उसी की प्रेशर में, जिसकी वजह से उनसे लगातार परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। अब देखना ये होगा कि 2026 के PSL में क्वेटा कैसी परफॉर्मेंस देता है। इस साल भी क्वेटा का स्क्वाड उतना बुरा नहीं है, डिसेंट सा नजर आ रहा है, लेकिन बैलेंस्ड है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी PSL और IPL के टॉपिक पे। मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।